हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैक्सिमम मास 2000 kg। तो मैक्सिमम मास इज 2000 kg। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इतना। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बियर। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमको फोर्स और प्रेशर दिया, फोर्स और एरिया दिया है। प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है। प्रेशर का फोर्स एंड एरिया से क्या रिलेशन होता है वो हमको मालूम है। अब क्योंकि डायरेक्ट फोर्स नहीं दिया है तो फोर्स इज इक्वल टू mg होता है। मास इज गिवन, तो मास एंड g का वैल्यू हम 10 ही ले रहे हैं यहाँ पे, 9.8 नहीं ले रहे हैं। तो 10 आप ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो यहाँ पे, और वैल्यूज पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है एक, जिसमें प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया के थ्रू, दिस फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारा सिंपल कैलकुलेशन है। तो जो वैल्यू आएगी वो आपके, क्योंकि हमको लिखना तो 8.8 के टर्म में चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में आपके 0.8 के टर्म में है, तो 0.8 के टर्म में हमको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, एंड दिस इज द आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। Two capillary tubes of radii 0.3 centimeter and 0.6 centimeter are dipped in the same liquid. तो इस केस में दो कैपिलरीज हैं जो सेम लिक्विड में डिप्ड है। ठीक है, सेम लिक्विड में डिप्ड है, इसका मतलब कि इनका जो डेंसिटी है डी, ये भी सेम है। द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड राइज, कितना राइज करेगा लिक्विड, दैट डिपेंड्स ऑन, हमको मालूम है कि वो रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हमको कैलकुलेट करना है रेशियो कि इस पर्टिकुलर रेडियस की जो कैपिलरीज हैं वो कितना हाइट तक रेज करती हैं। तो अगेन इसमें एक्सक्यूज मी, अगेन इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई r रो g। यहाँ पे t सरफेस टेंशन है, आपको मालूम है, और क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सेम लिक्विड में डिप्ट है तो सरफेस टेंशन भी सेम होगा, इसलिए हमको t1 t2 नहीं लेना है दो डिफरेंट कैपिलरीज के लिए। तो t भी सेम होगा दोनों के लिए, r डिफरेंट है दोनों का, और g की वैल्यू एंड डेंसिटी भी सेम होगी। तो जो हम इसमें कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोसीड करेंगे वो ऐसे करेंगे कि h1 के लिए दिस एक्सप्रेशन, h2 के लिए ये एक्सप्रेशन, रेशियो निकालना है तो रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे हम, और ये वैल्यूज कट हो जाएंगी, ये वैल्यूज कट हो जाएंगी, ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो जो हमको बचेगा वो ये एक्सप्रेशन बचेगा। वी विल पुट वैल्यूज एंड वी विल गेट रेशियो। तो रेशियो आएगा 2:1, मीन्स बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू 0.06 न्यूटन पर मीटर इज नियरली। आपको इस एक्सप्रेशन में हमको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे डायमीटर दिया है हमको, इसका सोप बबल का डायमीटर दिया है, और क्योंकि आर के टर्म में लेना है तो हम इसका, ये रेडियस हो जाएगा 6/2 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और ये इसका फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। कितना जो सोप बबल है, सोप बबल में जो एक्सपेंशन होता है या वो अगर श्रिंक होता है तो वो एरिया का जो डिफरेंस इन एरिया, कितना एरिया वो स्ट्रेच हुआ, अगर ये स्मॉल बबल है और वो स्ट्रेच हो रहा है तो कितना एरिया इसका चेंज हुआ। तो चेंज इन एरिया वाइल स्ट्रेचिंग, जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, डेल्टा ए इज इक्वल टू 8πr, और जो चेंज इन रेडियस हुआ है वो, ये ओरिजिनल रेडियस है, दिस इज चेंज इन रेडियस। तो इसका वैल्यू हमको इस पे पुट करना है। और ये एक्सप्रेशन कहां से आया, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इजिली हम सरफेस टेंशन के फॉर्मूले के टर्म में भी इसको लर्न कर सकते हैं ना। जैसे टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज सरफेस टेंशन। और अगर अब हमको एनर्जी, क्योंकि हमको W वर्क एनर्जी के टर्म में ला रहा है, तो वी नो रिलेशन बिटवीन दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसको आप एल भी लिख सकते हो यहाँ पे इससे मैच करने के लिए।
ये रिलेशन है और F इज इक्वल टू हो जाएगा W डिवाइडेड बाई S। ठीक है, तो यहां पे हम वैल्यू रख सकते हैं। अब यहां पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई S। S को हम L ले सकते हैं क्योंकि लेंथ ही है वो लेंथ। तो ये एरिया मिल गया, एक्सप्रेशन बन गया T इज इक्वल टू W को आप एनर्जी लिख लो E डिवाइडेड बाई एरिया, देन E इज इक्वल टू T एरिया। अभी क्योंकि चेंज इन एरिया बहुत स्मॉल है इसलिए हम इसको यहाँ पे DA लिख रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप A भी लिख सकते हो, लेकिन जो बबल तो खुद में इतना आप एक बहुत छोटा मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। देखो कितना इसका स्मॉल रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो जो चेंज इन उसके रेडियस में होगा वो भी स्मॉल होगा। दैट इज वाई ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, डेल्टा ए चेंज इन एरिया का ये एक्सप्रेशन है और इसको हम सिंप्लीफाई करके R² लिख सकते हैं। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे ये, और अगेन यहां पे हमको क्योंकि ऑप्शंस में 10 की पॉइंट -3 के टर्म में है, तो हम वैसे तो ये 9 इंटू 10 की पावर -4 होता, लेकिन जो ऑप्शन है फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 0.9 इंटू 10 की पावर -3 जूल रहने दिया। 2 hailstones with radii in the ratio of 1:4 fall from a great height through the atmosphere, then the ratio of their terminal velocities is, हमको terminal velocities का ratio find out करना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमने नोट्स में ड्राइव भी किया है। तो ये इस एक्सप्रेशन में 2/9 और R इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, इस केस में वो हेलस्टोन्स हैं, G ग्रेविटी है, और यहाँ पे 2 डेंसिटीज हैं। ठीक है, एक डेंसिटी तो स्फीयर की है, स्फीयर की डेंसिटी मतलब किसी भी ड्रॉप की डेंसिटी जो किसी मीडियम में फॉल होती है, वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वो मीडियम कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो जो रो डेंसिटी है, इसलिए हम डेंसिटीज को 2 अलग अलग सिंबल्स में लेते हैं जिससे कि हम उनको डिफरेंशिएट कर सके। तो जो सिग्मा सिंबल डेंसिटी के लिए है, दैट इज फॉर मीडियम। सपोज इन केस वाटर में अगर आप ऑयल की ड्रॉप या कोई स्फीयर आप ड्रॉप कर रहे हैं वाटर में, तो उस स्फीयर की डेंसिटी होगी रो और सिग्मा होगी वाटर की डेंसिटी। सेम इन दिस केस। अब क्योंकि दोनों ये जो डेंसिटीज का डिफरेंस है, फर्स्ट केस में 2 अलग अलग हेलस्टोन्स हैं, तो ये मेन हमारा ये एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट की वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, सेकंड की वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, और दोनों के लिए, क्योंकि मीडियम दोनों के लिए सेम है, दोनों ही वाटर से मिल के बनते हैं, तो उनका डेंसिटी मतलब रो उनका भी सेम होगा और एयर मीडियम सेम है, तो यहां पे हम ये सेम वैल्यूज लेंगे, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी सेम होगा क्योंकि दोनों का, तो ये भी सेम रहेगा। जो डिफरेंट होंगी वैल्यूज वो रेडियस होगा इनका। तो ये सारे जो वैल्यूज हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल, और फाइनली हमको जो मिलेगा रिलेशन, वो ये रिलेशन मिलेगा जो कि हमको सेट करना है। तो V1/V2 इज इक्वल टू R1², एंड दिस वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ पे रेडियस की। तो रेडियस की अगर ये 1/4 रेशियो होता है, तो वेलोसिटीज का जो डिफरेंस आता है वो इतना डिफरेंस आता है, मतलब V2 की जो वेलोसिटी होगी वो 16 टाइम्स होगी V1 की वेलोसिटी से। तो V1 की अगर 1 है तो V2 की 16 होगी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि V1 की V2 से 1/16 टाइम्स वेलोसिटी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। तो जब बर्नौली थ्योरम हम प्रूव करते हैं तो स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है हमारा वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ही होता है, तो इसका आंसर होगा डी, एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्यों होती है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन के लिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए सिस्टम की, तो यस टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। कैसे कंजर्व रहती है, अगर दिस इज द पाइप जिससे कि कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के डिफरेंट है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ब्रॉड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नैरो है, तो ब्रॉड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में प्रेशर ज्यादा होता है और लेस वाले में प्रेशर कम होता है, लेकिन वेलोसिटीज इनके ऑपोजिट होती हैं, इनवर्स होती हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, कम जो एरिया है उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कम एरिया जो क्रॉस सेक्शन है हमारा A2 वाला सेक्शन, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। हाइट यहाँ पे ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो दोनों एक्सप्रेशन में ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन है, दिस इज फॉर ब्रॉडर A1 क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसमें आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी इज लो, पोटेंशियल एनर्जी इज लो, इज इक्वल टू इस सेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हाई है, पोटेंशियल एनर्जी हाई है।
तो ये जब लो है, ये हाई है, तो ये कंजर्व्ड कैसे हो सकता है? इसको कंजर्व करता है प्रेशर एनर्जी एंड यहां का प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी हाई होती है इन द केस ऑफ ब्रॉडर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड नैरोअर के लिए प्रेशर एनर्जी लो होती है। दिस वे ये कांस्टेंट हो जाती हैं वैल्यूज, और हम कहते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम में जो बेस्ड होता है थ्योरम वो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। मैं नेक्स्ट इसके आगे के सेकंड जो पार्ट है आंसर इन ब्रीफ उससे स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।